दोस्तों, सोचिए अगर आपको अचानक पता चले कि जिस रहस्य की आप जांच कर रहे हैं असल में उस रहस्य के पीछे आप खुद ही हैं। एक ऐसा द्वीप जहां से कोई भाग नहीं सकता, एक ऐसा अस्पताल जहां खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है और एक ऐसा आदमी जो सच्चाई से बचने के लिए अपनी ही दुनिया बना लेता है। आज हम बात करेंगे फिल्म शटर आइलैंड की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिने मंत्रा पर। और आज हम बात करने वाले हैं शटर आइलैंड की पूरी कहानी के बारे में और उसके शॉकिंग एंड के। कहानी की शुरुआत कहानी 1954 की है। यूएस मार्शल टेडी डेनियल्स और उसका नया साथी चक हॉल एक रहस्यमयी जगह शटर आइलैंड पर पहुंचते हैं। इस द्वीप पर एक मानसिक अस्पताल है जहां खतरनाक अपराधियों और मानसिक रोगियों को रखा जाता है। उन्हें यहाँ एक केस की जांच के लिए भेजा गया है। एक महिला मरीज रेचल सोलांडो अचानक गायब हो गई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि वह एक बंद कमरे में थी जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव था। अब टेडी डेनियल्स और उसके साथी को पता लगाना है कि वह आखिर कहां गई। द्वीप के रहस्य। जैसे जैसे टेडी जांच करता है उसे कई अजीब बातों के बारे में पता चलता है। डॉक्टर कुछ छिपा रहे हैं, गार्ड्स का व्यवहार उसे कुछ अजीब लगता है, अस्पताल के अंदर कई गुप्त वार्ड भी हैं। टेडी को शक होता है मरीजों पर गुप्त प्रयोग किया जा रहा है। टेडी का अतीत। जांच के दौरान टेडी को बार बार अपने अतीत की यादें आने लगती हैं। वह पहले द्वितीय विश्व युद्ध का सैनिक था। उसे युद्ध के दौरान देखी गई भयानक घटनाएं याद आती हैं। इसके अलावा उसे अपनी पत्नी डोलोरेस की मौत की याद भी आती है। उसकी पत्नी की मौत आग में हो गई थी। टेडी को लगता है उसकी पत्नी की मौत के पीछे एंड्रयू लेडीज नाम के आदमी का हाथ है और उसे शक है कि वह आदमी इसी द्वीप पर छिपा हुआ है। तूफान और बड़ा रहस्य। तभी द्वीप पर एक भयानक तूफान आ जाता है। इसी दौरान टेडी को एक कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है नंबर 67 कौन है। मतलब इस अस्पताल में एक ऐसा मरीज है जिसका रिकॉर्ड छुपाया गया है। टेडी को लगता है कि मरीज इस पूरे रहस्य की कुंजी है। लाइट हाउस का सच। आखिरकार टेडी द्वीप के लाइट हाउस पर पहुंचता है। उसे लगता है कि यहाँ कई गुप्त प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो पूरी कहानी बदल देती है। अस्पताल के मुख्य डॉक्टर उसे बताते हैं कि टेडी डेनियल्स असल में टेडी ही नहीं है, उसका असली नाम है एंड्रयू लेडीज, यानी कि वह खुद इस अस्पताल का मरीज नंबर 67 है। असली कहानी। असल में एंड्रयू लेडीज की पत्नी डोलोरेस एक मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। एक दिन उसने अपने ही 3 बच्चों को झील में डुबोकर मार दिया। जब एंड्रयू ने यह देखा तो वह गुस्से में और दर्द में अपनी पत्नी को गोली मार देता है। इस दर्दनाक घटना के बाद एंड्रयू का दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए अपने दिमाग में ही वो एक नई कहानी बना लेता है। उसने खुद को यूएस मार्शल टेडी डेनियल्स मान लिया और अपनी काल्पनिक जांच की दुनिया में जीने लगा। डॉक्टरों का प्रयोग। डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए प्रयोग करते हैं। वे एंड्रयू को उसकी कल्पना वाली दुनिया में रहने देते हैं। पूरा अस्पताल उसी कहानी का हिस्सा बन जाता है। उम्मीद थी कि जांच करते करते एंड्रयू खुद की सच्चाई समझ जाएगा और उसे स्वीकार करेगा। फिल्म का अंत। कुछ समय के लिए एंड्रयू को सच्चाई याद आ जाती है, लेकिन अगली सुबह वह फिर से टेडी डेनियल्स की तरफ व्यवहार करने लगता है। फिर वह अपने दोस्त चक हॉल से एक गहरी बात करता है। राक्षस बनकर जीना ज़्यादा बुरा है या एक अच्छे इंसान की तरह मर जाना। इसका मतलब है कि एंड्रयू को सच्चाई का पता है, लेकिन वह दर्द के साथ जीना नहीं चाहता, इसलिए वह जानबूझकर पागल बनने का नाटक करता है ताकि डॉक्टर उसका लोबोटॉमी ऑपरेशन कर दे। यह फिल्म आखिरकार यहीं पर ख़त्म हो जाती है। असली संदेश। यह फिल्म हमें बताती है कि कभी कभी इंसान सच्चाई से इतना डर जाता है कि वह अपनी नई दुनिया बना लेता है। इसी तरह की फिल्म की कहानी सुनने के लिए सिने मंत्रा को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।